रामायण में सुंदर कांड क्यों रखा गया? कांड का मतलब होता है कोई कोई बड़ा अपराध कर देना, लेकिन इसको बाबा तुलसीदास ने लिखा सुंदर कांड, यानी सुंदर कार्य का ये कांड है। सुंदर कांड इसलिए नहीं कि जल लांके और हनुमान जी चले गए माता सीता का पता लगाने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने पूरा लंका जला दिया, इसलिए नहीं कि उन्होंने सारे राक्षसों को मार गिराया, इसलिए रखा गया सुंदरकांड। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमान, जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी जो थे रामादल में सबसे बूढ़े थे और वानरों की सेना में सबसे कम उम्र के हनुमान जी थे, क्योंकि अंगद रावण से कहे थे कि बानरों में सबसे छोटा बांदर आया तो ये सब पूरा उजाड़ के चला गया। तो जो बड़े बड़े बानर हैं वो सोचिए क्या कर सकते हैं। सुंदर कांड इसलिए, जब जामवंत जी कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, जाके रावण को मार आऊं या सीता माता को लेते आऊं। जामवंत जी कहे नहीं, सीता जगत जननी सीता का सिर्फ पता लगा के आना है तुमको, लेकिन अपने परिचय भी वहां पे दे के आना है कि मैं राम दल का हूं और मैं राम दल से आया हूं। तो इसीलिए हनुमान जी जो है लंका को जला देते हैं, राक्षसों को मार देते हैं और माता सीता जगत जननी का पता भी लगा लाते हैं। और इसीलिए इसका नाम जो है सुंदर कांड रखा गया। सुंदर कार्य भी हुए, माता सीता का पता चल गया, प्रभु जान गए कि सीता कहाँ है, लंका में है। विभीषण जी मिले, ऐसा नहीं था किसी के घर में चोरी चोरी जाना अपराध है, लेकिन हनुमान जी जो थे सबसे उसमें छोटे थे और जो बुजुर्ग थे जामवंत जी, उनकी बात वो मान। जैसे घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर कह दे कि बेटा तुम मंदिर जाओ, तो उसमें ये नहीं कहना कि आप सबसे बुजुर्ग हो गए, आप कुछ जानते नहीं हैं, इस समय मंदिर जाने का समय नहीं है। नहीं, उनका अनुभव कह रहा है और कहा भी गया है मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिना विचारे होय शुभ जानी। माता पिता और गुरु की जो वाणी होती है उसे बिना विचारे ही कर देना चाहिए, वो आपके लिए शुभ होता है। इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता पिता गुरु की वाणी जो होती है, जो आपके इष्ट देवता होते हैं, वो आपसे सत्य ही कार्य कराना चाहते हैं, आपका हित ही वो सोचते हैं, अनहित नहीं सोचते हैं।